स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको CUCT एग्जाम 2022 के लिए BSc कोर्स में केमिस्ट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह पहला लेक्चर है और इस लेक्चर में हम बेसिकली मोल कॉन्सेप्ट पर चर्चा करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट से आपके मतलब कि एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि मोल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मोल कॉन्सेप्ट का यूज किसी और टॉपिक में जहां होगा वहां पर इसका जो है इस नॉलेज का हम उपयोग कर सकते हैं। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमें मोल कॉन्सेप्ट में कितना पढ़ना है। देखिए, बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, संक्षिप्त में और सही से सटीकता से पढ़ना चाहिए। तो जितना हमने यहाँ पर लिखा है पहले तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में अपनी कॉपी में से नोट कर लीजिएगा। मोल की डेफिनेशन यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो क्या लिखी गई डेफिनेशन? किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें पदार्थ के 6.023 × 10⁻23 मूल कण। मूल कण मतलब पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ या तो परमाणु से मिलकर बना होगा, या तो अणु से मिलकर बना होगा, या तो आयन से मिलकर बना होगा। तो इतने मोल कण अगर पदार्थ में उपस्थित हो तो वो क्या कहलाती है? एक मोल। कुल मिलाकर कहने का अर्थ है इतने मोल कण पदार्थ की जितनी मात्रा में 1 ग्राम में, 2 ग्राम में, 4 ग्राम में जितनी मात्रा में उपस्थित होंगे वो पूरा मात्रा उस पदार्थ का क्या कहलाएगी? एक मोल कहलाएगी। आई होप की डेफिनेशन समझ में आए। तो इससे हमें पता चलता है कि एक मोल बराबर 6.023 × 10⁻23 कण। अब कण क्या हो सकते हैं? परमाणु, अणु, आयन, मतलब एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल एंड आयन। ठीक है, यहां पर हो गया। अब कुछ उदाहरण देखने की कोशिश करेंगे। हमने 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिखे हैं। 4 एग्जाम्पलों को समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, जैसे पहला 1 मोल H2 बराबर, तो देखिए 1 मोल चाहे जो भी लिखा जाएगा अंक में इतना आएगा। H2 है तो कण की जगह H2 किस रूप में होता है? H2। तो हाइड्रोजन गैस जो है अणु रूप में होती है। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2, मॉलिक्यूल्स मतलब अणु। तो 1 मोल H2 is equal to 6.023 × 10⁻22 molecules of H2 and 1 मोल H मतलब एटम, हाइड्रोजन का एटम। तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। 1 मोल यानी मतलब सोडियम। सोडियम धातु जो है वो एटम के रूप में रहती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 6.023 × 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम। फिर 1 मोल NaCl is equal to 6.023 × 10⁻23 Na+ आयन, और साथ ही साथ 6.023 × 10⁻23 Cl- आयन। देखिए NaCl जो है Na+ और Cl- से मिलकर बना है। तो यदि 1 मोल NaCl बोलोगे, 1 मोल, तो इतने आयन Na+ होंगे और इतने आयन Cl- होंगे। तो जब इतने जुड़ेंगे तो NaCl का 1 मोल बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आयनिक मतलब कि कंपाउंड होता है, आयनिक मतलब सबस्टेंस होता है, तो उसका 1 मोल जो है उसकी पॉजिटिव आयन, इतने पॉजिटिव आयन और इतने ही निगेटिव आयन के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला की। ठीक है, तो ये मोल को कैलकुलेट करने के इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। पहला फार्मूला N = W/m, दूसरा फार्मूला N = N/Na, अगला फार्मूला है V लीटर एट NTP 22.4। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? ग्राम में अगर भार दिया है किसी एटम का, किसी पदार्थ का, तो उसको यहां रख दीजिए और उसका मोलर द्रव्यमान नीचे रख दीजिए। ठीक है, मोलर द्रव्यमान मतलब मोलर मास क्या होता है अभी वहां डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए सब कुछ लिखे हैं। N = N/Na। N क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल। जैसे पार्टिकल मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स एंड आयन। कितने अणु, परमाणु, आयन आपके दिए हैं वो यहां रख दीजिए। और यानी मतलब अवगाद्रो संख्या, इतनी संख्या को हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं।
यन के मतलब ये मोल की संख्या, वी लीटर मतलब जिस भी गैसीय पदार्थ का आयतन दिया है वो यहाँ रख दीजिए, एनटीपी पर दिया होना चाहिए, ठीक है, और नीचे 22.4 22.4, ठीक है। और भैया ये तो याद रखना बहुत ही जरूरी है, ये नहीं याद रखोगे क्वेश्चन में फंस जाओगे। ग्राम एटॉमिक मास, हिंदी में बोलेंगे ग्राम परमाणु द्रव्यमान। ग्राम परमाणु द्रव्यमान कहीं भी लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए वो क्या है, मोल। मतलब ग्राम परमाणु द्रव्यमान या ग्राम एटॉमिक मास क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। उसी प्रकार से ग्राम मॉलिक्यूलर मास मतलब ग्राम आणविक द्रव्यमान भी क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। उसी प्रकार से ग्राम आयन मास मतलब ग्राम आयन जो द्रव्यमान है वो भी क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। एटॉमिक मास नहीं, मॉलिक्यूलर मास नहीं, आयन मास नहीं या आयनिक मास नहीं, ग्राम लगा होना चाहिए तो वो मोल बोला जाएगा। अब मोलर मास क्या होता है, लिखा है मास ऑफ 1 मोल, मतलब किसी भी पदार्थ का मोलर मास क्या होगा, उसके 1 मोल का मास, उसके 1 मोल का द्रव्यमान, उसका मोलर मास होगा, ठीक है। मोलर वैल्यूम क्या होगा, वैल्यूम ऑफ 1 मोल मतलब उस पदार्थ का जो 1 मोल है जितना वैल्यूम मतलब कि ऑक्युपाई करेगा, जितना वैल्यूम घेरेगा, जितना आयतन घेरेगा, वही उसका क्या होगा, मोलर वैल्यूम होगा। यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, मोलर मास जो है एटम्स के लिए नंबर में मतलब संख्या में उसके एटॉमिक मास के बराबर होगा, मॉलिक्यूल्स के लिए उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, आयंस के लिए उसके आयन वेट के बराबर होगा। आई होप कि ये लेक्चर आप सभी को समझ में भी आया और पसंद भी आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।